नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल अंकित फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एक प्रेजेंटेशन बना रखा है जिसमें मैंने लिख रखा है वेंडर बनाना सीखें। जी हाँ, इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आप लोग को बताऊँगा कि आप लोग आसानी से सफलतापूर्वक PFMS पोर्टल पर खुद से वेंडर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति या किसी भी फर्म को आप कैसे एज अ वेंडर PFMS पे ऐड कर सकते हैं और उसको भुगतान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप बस ध्यानपूर्वक सुनते जाइए और मेरे प्रेजेंटेशन को देखते जाइए और मैंने इसमें जो भी बातें लिख रखी हैं उसको फॉलो करते जाइए। ठीक है, तो आप सफलतापूर्वक PFMS पोर्टल पे वेंडर बनाना सीख जाएंगे। तो आइए जानते हैं। पहला देखिए स्टेप है, गूगल क्रोम में PFMS लिखकर सर्च करें। सबसे पहले आप अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में करिए। ठीक है, यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो लैपटॉप या डेस्कटॉप पे वर्क कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे गूगल क्रोम खोल के PFMS लिखकर सर्च करिए। ठीक है, सर्च करने के बाद जो पहला टैब आएगा उस पर आप क्लिक करिए, pfms.nic.in जो लिखा रहता है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड, अब आपने लॉगिन कर लिया, अब आपने गूगल क्रोम के माध्यम से PFMS ओपन कर लिया। ठीक है, अब उसमें सेकेंड स्टेप क्या है कि डाटा ऑपरेटर की आईडी से लॉगिन कर लेना है। जी हाँ, इसमें आपको वेंडर बनाना है या पेमेंट करना है तो ये सब डाटा ऑपरेटर की आईडी से ही होगा। ठीक है, तो आपको DO मतलब डाटा ऑपरेटर की आईडी से लॉगिन कर लेना है। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, वेंडर बनाते समय या पेमेंट करते समय जो भी आईडी का यूज होगा उसका नाम है डाटा ऑपरेटर। ठीक है, अब देखिए लॉगिन करने के पश्चात लेफ्ट साइड में लॉगिन करने के पश्चात आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी PFMS की। ठीक है, उसके लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। ठीक है, सभी ऑप्शंस का अलग अलग सब ऑप्शंस भी होता है। ठीक है, उसमें अब देखिए लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन होगा उसमें एक मास्टर का ऑप्शन होगा। ध्यान से सुनिएगा, मास्टर। ठीक है, मास्टर का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करने के बाद एक और नया टैब खुल जाएगा, फिर आप वेंडर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप वेंडर पर क्लिक करेंगे एक और नया टैब खुल जाएगा, फिर आप उसमें न्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको वेंडर जोड़ना है। ठीक है, पहले से अगर वेंडर जुड़ा है तो आप मैनेज पे क्लिक करेंगे, यदि आपको वेंडर जोड़ना है तो न्यू पे क्लिक करेंगे। फिर से आप इसको समझ लीजिए। सबसे पहले आप जो लेफ्ट साइड में जो ऑप्शंस दिए रहते हैं उसमें आप मास्टर पे क्लिक करेंगे, मास्टर वाले ऑप्शन पे। ठीक है, उसके बाद वेंडर पे क्लिक करेंगे। वेंडर पे क्लिक करने के बाद जो नया टैब खुलेगा उस पर आप न्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए न्यू पर क्लिक करने के उपरांत एक फॉर्म की तरफ खुल के आ जाएगा। ठीक है, जिसमें वेंडर से संबंधित आपको जो सभी जानकारियां इंपॉर्टेंट हैं उसमें वो भरी जाएंगी। ठीक है, वेंडर से जुड़ी जानकारी भरने के पश्चात ठीक है जो फॉर्म खुलेगा न्यू पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि सभी जानकारी आपके द्वारा भरा जाएगा। जैसे देखिए उसमें भरा जाएगा, उसमें टाइप ऑफ वेंडर पर्सनल है, कॉमर्शियल है। ठीक है, वो आप चूज़ करेंगे। ठीक है, पर्सनल कॉमर्शियल क्या है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, उसको आप चूज़ करेंगे, उसके बाद उसका GST नंबर भरेंगे, फिर वेंडर का नाम भरेंगे। ठीक है, उसके फादर या मदर का नाम भरेंगे, उसका DOB भरेंगे। ठीक है, उसका GST नंबर भरेंगे। ठीक है, उसका बैंक इन्फॉर्मेशन भरेंगे, उसका आधार कार्ड नंबर भरेंगे। ठीक है, ये सब भरने के पश्चात आप जब नीचे जब एक और सेक्शन दिया होगा ऐड बैंक डिटेल, जब ऐड बैंक डिटेल में आप जब उसके अकाउंट नंबर भरेंगे, ठीक है, आए कि नहीं बात समझ में, जब अकाउंट नंबर भरेंगे तो ऐड बैंक डिटेल्स नीचे एक टैब दिया होगा उस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करते ही वो ऑटोमेटिक वो जिस भी बैंक का अकाउंट नंबर होगा वो ऑटोमेटिक उस बैंक का IFSC एड्रेस ऑटोमेटिकली ही फेच कर लेगा। ठीक है, मतलब डाटा वहाँ से कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, मेन सोर्स से अपने। ठीक, अब देखिए बैंक का डिटेल फीड हो गया। अब उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करने के पश्चात आपके द्वारा बनाया गया वेंडर जुड़ जाएगा। ठीक, अब आप सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए और आपका वेंडर आसानी से सफलतापूर्वक जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। यदि आपको कोई फर्म उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या आपको इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है फर्म के बारे में, या
ये जो प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है तो सिंपली आप PFMS पोर्टल पे डाटा ऑपरेटर आईडी से लॉगिन करके जिस व्यक्ति या जिस दुकानदार से आप सामान ले रहे हैं, यदि उसका GSTN नंबर नहीं है तो उसको आप पर्सनल वेंडर, एक उसमें ऑप्शन आता है, मैंने भी बताया था कि वेंडर टाइप में पर्सनल और कॉमर्शियल अगर आप बनाएंगे तो उस फर्म का GST नंबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप अगर पर्सनल बनाएंगे तो आप किसी पर्सनल व्यक्ति को या लेबर को, ठीक है, या किसी ऐसे दुकानदार को जिसका GST नंबर नहीं, उसको आप पेमेंट कर सकते हैं पर्सनल वेंडर बना के, ठीक है। तो पर्सनल वेंडर बना करके उसको आप पेमेंट कर सकते हैं। उसमें GSTN की अनिवार्यता नहीं होती है, GST नंबर उसमें अनिवार्य नहीं होता है। लेकिन केवल यह बात ध्यान रखनी होगी कि जिस भी व्यक्ति को आप पर्सनल वेंडर बना रहे हो, जिस भी व्यक्ति या जिस भी दुकानदार को उसका बैंक खाता आप जो ऐड कर रहे हैं भुगतान के लिए, वह बैंक खाता पूरी तरह से एक्टिव होना चाहिए, अर्थात लेन देन की प्रक्रिया चलते रहने चाहिए। उसमें ऐसा नहीं हो कि उसमें लेन देन 6 महीने पीछे हुआ हो या साल भर पीछे हुआ हो, ठीक है। उसमें लेन देन की प्रक्रिया जो है वो समान रूप से लगातार निरंतर गतिमान होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आज मैंने आपको बताया कि PFMS पोर्टल पे आप सफलतापूर्वक वेंडर कैसे बना सकते हैं, कैसे आप अपने PFMS पोर्टल में किसी भी व्यक्ति या किसी फर्म को एज अ वेंडर कैसे आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि इससे संबंधित कोई समस्या है या आपको पूरी बातें नहीं समझ में आई हैं तो प्लीज़ अपनी समस्या को मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं 100% आपके समस्या का निस्तारण करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।